और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है और एनालॉजी का मतलब होता है कि इसमें स्टार्टिंग के दो जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इस दो वर्ड्स में जो रिलेशन आएगा सेम वही रिलेशन इस अगले वर्ड के साथ एक गिवन हुए 4 वर्ड्स में आएगा। अब हमें समझना है कि यहाँ क्राइम है, यहाँ पनिशमेंट है। हमें सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी गलतियाँ करता है, क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट मिलने का इन द सेंस, उसका सबसे बड़ा सेंस क्या है कि अगर हम किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको देख के दूसरा मजबूत दूसरे के साथ क्राइम करे, तीसरा मजबूत चौथे के साथ क्राइम करे। तो यह एक मैसेज देने के लिए कि आप गलतियां करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। आज जब पनिशमेंट मिलेगा तो चारों तरफ शांति होगी। अभी आपने सुना होगा जो निर्भया केस, जिसमें ऐसे गुनाहगारों को पनिशमेंट मिला, टाइम लगा, देर हुई पर अंधेर नहीं हुई। इसको देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में यह डर आएगा कि ऐसे गलत क्रियाकलाप करने के बाद हमें वैसे ही पनिशमेंट मिलेगा, और इसके डर से और इसके भय से भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। तो हमने देखा कि यहाँ क्राइम दिया हुआ है, तो क्राइम करने के बाद उसको पनिशमेंट मिल रहा है, सजा मिल रही है। तो ऑनेस्टी करने के बाद अगर कोई बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करेगा तो उसे अवार्ड देंगे, गिफ्ट देंगे, रिवार्ड देंगे, प्राइड देंगे। हमें पता है कोई भी ऑनेस्टी करता है, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ऑनेस्टी के लिए नहीं देते हैं, हमारे उससे घनिष्ठता है, कोई फंक्शन हुआ तो हम उसको ले जाके गिफ्ट देते हैं। अवार्ड होता है कि किसी काम में आप बहुत अच्छे, आपने जीत गए, आप तीरंदाजी में, कुश्ती में, क्रिकेट में जीत रहे हैं तो आपको अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन रिवार्ड दिया जाता है ऑनेस्टी के लिए, यानी आपने बहुत ईमानदारी पूर्वक ये काम किया है तो इसके लिए आपको इसका रिवार्ड दिया जा रहा है, इसका पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, इस काम के करने के लिए। तो हम ऑनेस्टी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ रिवर दिया हुआ है, ट्राइब्यूटरी दिया हुआ है और यहाँ ट्री का ऑप्शन पूछ रहा है। हमें सबसे पहले यह जानना है कि आखिर ये रिवर और ट्राइब्यूटरी में दोनों में रिलेशन क्या है। हमें पता है कि रिवर एक नदी होती है, लंबी नदी होती है, ट्राइब्यूटरी क्या होता है? छोटी छोटी नदियाँ होती है। तो एक रिवर यहाँ पे जा रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आती है और उसमें आकर रिवर में मिल जाती है। ठीक है, यानी वो छोटी छोटी नदियाँ क्या हो गई? उस रिवर के पार्ट हो गए, बहुत सारे पार्ट हो गए। ठीक है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस रिवर से बहुत छोटी छोटी हमारे नदियाँ बाहर निकलती है और उसके माध्यम से चारों तरफ सिंचाई का काम होता है, इरिगेशन का काम होता है या अदर काम होता है। यानी इस मेन रिवर के ट्राइब्यूटरी सारे क्या हो गए? उसके पार्ट हो गए। ठीक है, अब हमें यहाँ ट्री दिया हुआ है, तो ट्री में देखिए स्टेम दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ है, फ्लावर दिया हुआ है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें ज़्यादा चीज़ को समझने की आवश्यकता नहीं है। जब यह हमने फर्स्ट का रिलेशन समझ गए तो ब्रांच होती है, एक ट्री है, एक ट्री के बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, तो जब एक ट्री के बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे तो जैसे ही इसमें एक रिवर के बहुत सारी सहायक नदियाँ उसमें निकलेगी, ठीक है, या सहायक नदी आके उसमें मिलती है, ठीक है, वैसे ही हमारे ट्री में बहुत सारे क्या होगी? ब्रांचेज होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हमें आ रहा है वैलेट, मनी, इनवेलप। हमें पता है पेटीएम वैलेट होता है, फोन पे वैलेट होता है। वैलेट में हम क्या करते हैं? पैसे डालते हैं, रखते हैं। वैलेट आप लोगों के पास भी रहता है, आप उसमें पैसे रखते हैं। ठीक है, यानी वैलेट के अंदर हम मनी को क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। तो हमारे पास एक इनवेलप है। इनवेलप का मतलब है हमें अगर कोई पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने के बाद हमें कहीं भेजना है या राखी को भेजना है या कोई भी सामान को भेजना है,
तो हम इन्वेलप के अंदर उसको डालते हैं, तब उसको सेंड करते हैं। ठीक है, कुरियर करे या कुछ भी करे। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गम, पोस्ट ऑफिस, सूटकेस और लेटर। तो जैसे वैलेट के अंदर मनी रहता है वैसे इन्वेलप के अंदर क्या रहेगा, लेटर रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक बच्चे को समझ में आएगा और आया ही होगा। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिख लिए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इसका दिया हुआ है एम्पियर। तो हम लोग से पूछ रहा है कि वेट का क्या होगा। वेट का क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट स्केल, ऑप्शन बी दिया हुआ है किलोग्राम, ऑप्शन सी दिया हुआ है कमोडिटी, ऑप्शन डी दिया हुआ है मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेयर्स टीम। तो पूछ रहा है कि अगला कौन सा दो वर्ड होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कार ग्रुप, ऑप्शन बी दिया हुआ है शेप फ्लेट, ऑप्शन सी दिया हुआ है एयरप्लेन, फ्लाइट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पेन हिप। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप इसको समझें। हमें फर्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी करंट। हमें यह सबसे पहले यह जानना है कि आखिर इसमें जो दिया हुआ है इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझेंगे, वही तो आपको समझाया जा रहा है। यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट का हमारा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यानी हो गया कि फर्स्ट का दूसरा क्या बता रहा है, यूनिट बता रहा है। तो यहाँ वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है इसका मतलब है कि वेट का यूनिट पूछ रहा है। तो स्केल तो होगा नहीं, कमोडिटी होगा नहीं, मेजरमेंट यूनिट होगा नहीं, तो वेट का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। या कितने केजी का है, इनका वेट 25 केजी का कोई भी इंसान है उसका वजन बताना है, या कोई भी सामान है, थिंग्स है, उसका वेट बताना, तो बताते हैं कि इसका मेजरमेंट करो, कितना वजन है, तो 10 केजी। तो इसका वेट का हमारा
यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, प्लेयर्स टीम। हमें पता है कि जो एक टीम होता है, एक टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे इंडियन टीम है, अगर उस पर फील्ड पे जब खेलने जाते हैं तो 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 11 प्लेयर्स को मिला के एक ग्रुप बनता है, यानी एक टीम बनता है। सेम उसी प्रकार आप देखिए, यहाँ कार दिया हुआ है ग्रुप, यहाँ शिप दिया हुआ है फ्लीट। हमें बताते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे शिप रहते हैं, जहाज रहते हैं, उन जहाज़ों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीट। तो हमें यह पता होनी चाहिए। जब हमें एक आंसर मिल गया तो दूसरे हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें टाइम को क्या करना है, सेव करना है। हमारे आँख के सामने 4 ऑप्शन है, हमने पहला ऑप्शन को जजमेंट कर लिया कि रिलेशन यह बन रहा है, और वह रिलेशन इस चारों में किसके साथ बन रहा है वो हमें तुरंत देखना है और उसको क्लिक करना है। तो जब जहाज़ों का जहाँ ग्रुप रहता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरी शिद्दत से पढ़ें। ओके, थैंक यू।